हेलो दोस्तों, मैं आज एक वीडियो बनाना चाहूँगा अबाउट द लैंडिंग प्रोसेस वाइल यू आर कमिंग टू कनाडा एज पीआर। क्योंकि आई रिमेंबर मैं जब फर्स्ट टाइम आ रहा था टू कनाडा, आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस टू फाइंड सम इंफॉर्मेशन। मैं उतना पढ़ता नहीं हूँ ऑनलाइन, आई डोंट गूगल थिंग्स अ लॉट एंड रीड। आई हेट रीडिंग सो मैं काफ़ी यूट्यूब वीडियोस देखता था टू सी इफ़ आई कैन गेट सम इंफॉर्मेशन। और ये एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसके बारे में मुझे लगभग कोई भी इंफॉर्मेशन मिली नहीं थ्रू वीडियोस। सो आई थॉट नाउ सिंस आई हैव बीन थ्रू इट एंड इट्स बीन अ वाइल, still I think I should make a video about the landing experience at the airport. एंड आई नो इसके बारे में काफ़ी लोग एंशियस हो सकते हैं, काफ़ी लोगों को क्वेश्चंस हो सकते हैं, सो यू कैन ऑलवेज पोस्ट योर क्वेश्चंस एंड कमेंट्स एंड आई कैन पोस्ट वीडियोस अकॉर्डिंगली। तो हमारा लैंडिंग एक्सपीरियंस लगभग ऐसा रहा। वी वर ट्रैवलिंग वाया मुंबई टू and the flight was ANA, so we were traveling via Narita, that's in Tokyo, in Japan, and then through Calgary, and final destination was Winnipeg. So what happens is, apart from your flights and everything, आप जब कनाडा में लैंड कर रहे होते हो तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है इन द फ्लाइट इटसेल्फ, एंड दिस इज द फर्स्ट पोर्ट ऑफ एंट्री। सो अगर आपका डेस्टिनेशन है से अल्बर्टा, से इन अल्बर्टा, इफ योर डेस्टिनेशन इज कैलगरी बट यू आर फ्लाइंग into Canada, first to Toronto and then you have a connecting flight to Calgary, or if you are flying first into Canada, say to Vancouver, and your destination is Calgary, what matters is what is your first destination. So first destination into Canada, so if whether it's Toronto, whether it's Vancouver, whether it's Calgary, जहाँ maximum international flights आते हैं, that just before you reach that destination, while you are in the flight, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा टू फिल। वो फॉर्म होगा आपका लाइक इमिग्रेशन चेक इन फॉर्म, आई डोंट नो उसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, बट बेसिकली वो फॉर्म में डिक्लेरेशन होता है कि यू आर डिक्लेयरिंग कि आप क्या कोई चीज़ें ला रहे हैं जो बियॉन्ड परमिट है। सो इन उन चीज़ों में रफली मुझे याद है कि इट इज़ करेंसी, एंड दैट इज़ इन एनी करेंसी दैट इज़ इन एक्सेस ऑफ 10,000 कैनेडियन डॉलर्स, विच ऑल्सो मीन्स, आई मीन उसका मीनिंग ये है कि आपके पास समझो 6 डिफरेंट करेंसीज है फॉर सम रीज़न, बट उसको वो ऐड करेंगे एयरपोर्ट पे, और उसका जो फाइनल टोटल है वो 10,000 कैनेडियन डॉलर्स के अंडर होना चाहिए। अगर वो 10,000 कैनेडियन डॉलर्स के एक्सीड हुआ, एंड दैट इज पर्टेनिंग टू द करंट मार्केट रेट, तो आपको एक फाइन मिलेगी या आपकी करेंसी वो कन्फिस्टिकेट भी कर सकते हैं। सो डिपेंड्स ऑन दैट, बट द रेगुलेशन इज इट शुड बी अंडर 10,000 कैनेडियन डॉलर्स, और यू विल हैव टू डिक्लेयर इट, एंड डिक्लेयर करने के बाद फर्दर क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट इफ यू डोंट डिक्लेयर देन देयर विल बी फाइन, और देयर विल बी अदर consequences like confiscation of their currency. ये एक बात हुई। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू डिक्लेयर अगर आप कोई दूसरी चीज़ें जैसे ज्वेलरी एंड वर्थ वॉट, वेदर मीट प्रोडक्ट्स व्हाट काइंड, डेयरी प्रोडक्ट्स व्हाट काइंड, बिकॉज मीट एंड डेयरी जैसे मैंने मेरे पहले के वीडियो में बताया था, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड आप to safeguard the livestock here and to safeguard the farming here. The meat products and dairy source products are restricted because they have a potential to carry certain diseases into the country, so they want to avoid that. So please do not carry any dairy sourced or meat sourced or even meat or dairy products into Canada. It's better to avoid that that security check-in process, because just creates anxiety, and anyway they will scan your bag and they will remove it out and throw it, or they will ask you to throw it yourself. So please be careful about that. Once you
land into your first port of entry or first destination into Canada and not your final destination, even though if it is not your final destination, that's where your actual landing process will happen. So as a PR, you will be coming with your passport and your COPR document. Once you come there, there will be a separate counter for PR landing, and uska काफी signage होगा. So when you land into airport, but just look for a lot of signage, because वहाँ पे इंडिया की तरह स्टेप बाय स्टेप कोई ऑफिशियल रहेगा नहीं टू help you, guide you, to talk to you. There will be no people यहाँ, and this follows through the whole country that लेबर एक्सपेंसिव है, तो हर जगह पे आपको लोग नहीं रहेंगे हेल्प करने के लिए. काफ़ी सारी चीज़ें आपको पढ़ के फॉलो करनी होगी. तो remember that you are following all the signs, and that you are being careful about it. जो PR लैंडिंग का एरिया है, जो वहाँ पे डेस्क होंगे, ऑफिसर्स होंगे, वहाँ पे आपको आपका COPR देना होगा, जहाँ पे वो आपका COPR आपके पासपोर्ट के साथ स्टेपल करेंगे और उस पे आपका लैंडिंग का स्टैम्प करेंगे. और उस प्रोसेस के दौरान दे माइट आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस. They might ask you questions regarding what you are bringing in. They might ask you questions about where you are staying, what's your plan for next month, the purpose. Purpose roughly उनको पता ही है कि you are coming as a PR, so they know that you are coming here to settle. But they might ask you about where you are going, what your final destination is, what are your plans to finding your accommodation. So all of that questions that they will ask you, but there is not much deeper questions to it unless they find something more suspicious about you. So just be calm, be confident, answer what is true, and don't try not to lie. Like there shouldn't be any reason for you to lie if you're coming on PR, because they have done enough checks with you, and that's why you have received PR in the first place. So just be as honest as you can with them, and when you're honest, confidence will show up anyway. And once that process is done, there will be a further other desk where they will just check your stamp and your passport, and they'll just let you pass. Once all of this is done, you will check in your baggage again, and you will go through another flight, probably towards your final destination. आपके final destination में you will not face a lot of check, because they are aware that your landing is done and you already have been questioned and everything. So don't worry about that part, because that will be smooth. But it's just that one landing process that you have to go through, and it is pretty straightforward. So that's it, guys. If you want to know something more, please let me know in the comment box here. And travel safe if you're traveling, and do not forget to self-isolate after you land and after you find your accommodation. Self-isolate for 14 days because it is a legal requirement now. Have a nice flight, and watch this video, like it, share it, subscribe it, and please let me know if you need anything more. Thank you.